सौभाग्यशाली गुरुमुखों, परमहंसों की दिव्य लीलाएं। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें और इस वीडियो को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान श्री परमहंसों के चरणों में लगाते हुए मुख रसना को पवित्र करने के लिए ऊंचे व मीठे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों ने अपनी वाणी में फरमाया है, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जाए परलोक सवारा। कि बड़े भाग्यों से हमें यह मानुष जन्म मिला है और इसके उपरांत ऊपर कृपा यह हुई कि हमें महापुरुषों की सोबत संगति प्राप्त हुई है। यह महापुरुषों की सोबत संगत मिल जाना करोड़ों जन्मों के पुण्य का प्रताप है। मानुष जन्म को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी ललायित रहते हैं। हम मानुष जन्म को प्राप्त करके ही हम अपने असली कार्य को कर सकते हैं। किसी प्रेमी ने लिखा है, 2.5 अक्षर का शब्द है प्रेम, सृष्टि का आधार, परमात्मा का रूप है दूजा, भक्ति का है सार। कि प्रेम के द्वारा ही हम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जिसने भी प्रेम किया उसने ही परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। ऐसी ही एक कथा श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के समय की बात है। श्री परमहंस दयाल जी भ्रमण कर रहे थे। उन्हें रास्ते में एक कुमार मिला। उस कुमार ने कभी श्री परमहंस दयाल महाराज जी के दर्शन नहीं किए थे। वह प्रथम बार ही उसे दर्शनों का सौभाग्य हुआ मिला। वह उनके दर्शनों में इतना मोहित हो गया कि उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उसने प्रेम के वशीभूत होकर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी को अपना ग्रह पवित्र करने के लिए विनती की। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने उसके प्रेम के वशीभूत होकर उसके घर की विनती को स्वीकार किया। और वह घर में वह इतना गरीब था कि उसके घर में एक फटा चादर ही थी, जिस पर उसने अपनी पगड़ी के द्वारा साफ करके श्री परमहंस दयाल महाराज जी के लिए आसन बनाया और उनके सन्मुख भोग के रूप में जौ की कच्ची पक्की बनी हुई रोटी पेश की और छाछ पेश किया। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने उस के प्रेम के वशीभूत होकर उस जौ की रोटी का भोग लगाया। साथ ही उनके साथ एक महंत जी थे जो यह देखकर अचंभित हो रहे थे कि श्री परमहंस दयाल जी तो एक छटांग श्री चावल का भोग भी मुश्किल से लगाते हैं कि और उसके द्वारा पेश की गई रोटी का इतने प्रेम से भोग लगा रहे हैं। उन्होंने यह सारा वृत्तांत अपने घर आकर माता जी को पेश किया और परमहंस दयाल महाराज जी इस वार्तालाप को सुन रहे थे। वह हंसकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, आज वह अपने प्रेम से हमें विष भी पिला देता तो भी हम उसके प्रेम के वशीभूत होकर उस विष को भी पी लेते और हमें कोई कष्ट भी ना होता। ये है प्रेम की प्रकाष्ठा। ऐसे ही हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के समय की बात है। कुछ बच्चों ने उनके सामने एक नाटिका प्रस्तुत की। उस नाटिका का भाव यह था
कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, भक्ति भी देते हैं, प्रेम भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, प्रसाद भी देते हैं और बदले में हमसे कुछ नहीं लेते। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, मुफ्त में यहाँ कुछ नहीं मिलता। यदि आप संसार में जाओ तो कुछ भी खरीदो तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो हम अपने प्रेमियों का दिल ले लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में एक बार प्रेमी आया, उसने है विनय की कि श्री गुरु महाराज जी मेरे पुत्र की शादी है, आप कृपा करें। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जहां पर जो भी प्रेमी हमें श्रद्धा से, प्रेम से व भाव से याद करता है, हमें हर हालत में वहां पर पहुंचना ही पड़ता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रकार हमारा यह फर्ज बन जाता है कि हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के बतलाए गए मार्ग पर चलें और पांचों नियमों की पालना दृढ़ता से, भाव से, श्रद्धा से व प्रेम से करें। जितना जितना हम इतने नियमों की पालना श्रद्धा से, भाव से या प्रेम से करेंगे, उतने उतने हम अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। एक प्रेमी ने लिखा भी है, बड़े उच्चे मुकद्दरा दी गल है श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जो हमें चरण शरण मिली हुई है। हम अपने भाग्यों की जितनी भी सराहना करें वह कम है। इसीलिए यदि हम महापुरुषों की चरण शरण में आकर उनके बतलाए गए मार्ग पर चलेंगे, भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, तो ही हम अपनी असली मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों की कितनी रक्षा की है और पल पल रक्षा कर रहे हैं। तो हमारा भी ये फर्ज बन जाता है कि हम भी श्री गुरु महाराज जी की श्री आज्ञा में रहकर 2 घंटे भजन अभ्यास करें, ताकि हम भी श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हासिल करें।